कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से होती है। इसी बिल्डिंग में हेल्गा नाम की एक बुजुर्ग औरत रहती है। ये रात का समय है और कुछ अजीब सी आवाजें इस इमारत में सुनाई दे रही थी। हेल्गा को अल्जाइमर की बीमारी है, जिससे उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन दीवारों के पीछे कोई है। वो घबराकर उठती है और पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को कॉल करती है, ये बताने के लिए कि उसके घर में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है, जैसे कोई जानवर हो। थोड़ी देर बाद पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट से फ्रैंक नाम का एक आदमी उस बिल्डिंग में आता है। वो देखता है कि वहां पहले से ही एक दूसरी कंपनी की गाड़ी खड़ी है। अंदर आने पर वो नोटिस करता है कि वेंटिलेशन से एक अजीब सा तरल बह रहा है, जिसमें से बहुत तेज बदबू आ रही है। इसके बाद वो हेल्गा के अपार्टमेंट जाकर उससे पूछता है कि उसने कॉल क्यों की थी। हेल्गा बताती है कि उसकी छत से कुछ आवाजें आ रही थी। फ्रैंक उससे उन दो लोगों के बारे में पूछता है जो दूसरी कंपनी से आए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी अभी भी बाहर खड़ी थी। लेकिन हेल्गा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। खैर, फ्रैंक अंदर आकर घर को देखने लगा, तभी उसे भी छत से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर वो डर गया, क्योंकि ये आवाजें किसी चूहे या कीड़े की नहीं लग रही थी। एक कमरे में जाने पर उसने देखा कि वहां किसी का खून पड़ा हुआ था। इसे देखकर वो घबरा गया। तभी उसकी नजर वेंटिलेशन चैम्बर पर गई। जैसे ही उसने टॉर्च चलाकर अंदर देखा, उसे वहां एक वर्कर की लाश दिखाई दी। ये वही आदमी था जिसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। ये लाश देखकर फ्रैंक के होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, उसके सामने कुछ आ गया और उसे वेंटिलेशन में खींच लिया गया। हेल्गा ने भी ये सब देख लिया था। वो बहुत डर गई थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें बोलने की बीमारी है, इसलिए उन्होंने दोबारा किसी डिपार्टमेंट को कॉल मिलाने की कोशिश की। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें 4 दिन पहले जाना होगा। 4 दिन पहले एक छोटा सा मीटियर धरती पर गिरा, और खास तौर पर वो इसी अपार्टमेंट में गिरा। हेल्गा की बहन सिल्विया के कमरे में ये मीटियर आकर गिरा। उस मीटियर से एक एलियन स्पाइडर बाहर निकला, जो आकार में काफी बड़ा था। तभी हमें शार्ले दिखाई देती है, जो हेल्गा की पोती है। शार्ले अपने दादी के साथ वाले अपार्टमेंट में रहती है। शार्ले अक्सर वेंटिलेशन पाइप से अपनी दादी के घर में घुस जाती थी, ताकि वो उनके घर से कुछ खिलौने चुरा सके। आज भी वो चुपके से घर में घुस आई थी। तभी उसकी नजर उस मीटियर पर पड़ी। हम देखते हैं कि उस स्पाइडर का आकार अब छोटा हो गया था। शार्ले को वो स्पाइडर बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया। तभी उसे सिल्विया के आने की आवाज आई, इसलिए वो जल्दी से वापस पाइप में चली गई। पाइप से वो हेल्गा को देखती है, जो अपने काम में लगी हुई थी। उनके पड़ोस में एरिक नाम का एक आदमी था, जो एक बायोलॉजिस्ट है। शार्ले देखती है कि एरिक अपने टैंक में मछलियों को खाना डाल रहा था। जब वो अपने घर तक पहुंची तो उसने देखा कि सिल्विया शार्ले के पिता से उसकी शिकायत कर रही थी, लेकिन वो दरअसल उसका असली पिता नहीं था। सिल्विया कह रही थी कि शार्ले वेंटिलेशन पाइप से लोगों के घरों में घुस जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। थन उसे यकीन दिलाता है कि वो शार्ले को समझाएगा। थन शार्ले का सौतेला पिता है। वो एक आर्टिस्ट है और कॉमिक्स लिखता है, लेकिन आजकल उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है, जिससे घर में काफी परेशानी है और उनकी माली हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। शार्ले वापस अपने कमरे में आ गई। वहां उसने सबसे से पहले उस स्पाइडर को एक जार में रख दिया। तभी थन उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो सिल्विया के घर गई थी। इस पर शार्ले कहती है कि नहीं। इस पर थन उससे कहता है कि वे सिल्विया से दूर रहे। तभी शार्ले की मां हेदर उसे बाहर बुलाती है। उसे किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो शार्ले से अपने छोटे भाई का ध्यान रखने को कहती है। लेकिन शार्ले को बेबी सिटिंग का काम ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए अपनी मां के जाने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गई। वो उस स्पाइडर को ध्यान से देखने लगी। तभी मेज पर एक कॉकरोच आ गया, जिसे शार्ले मार देती है। इससे पहले कि वो उसे फेंक दे, वो स्पाइडर एक अजीब सी आवाज निकालता है। ये सुनकर शार्ले को लगा कि शायद वो स्पाइडर उससे खाना मांग रहा है, इसलिए उसने उस कॉकरोच को जार में डाल दिया, जिसे वो स्पाइडर एक ही बार में खा गया। ये देखकर शार्ले हैरान रह गई, क्योंकि कॉकरोच का आकार उस स्पाइडर से बड़ा था। वायद दूसरी तरफ हम थन को देखते हैं, जो मरिया नाम की एक औरत के घर पर उसका ड्रेनेज पाइप ठीक कर रहा था। मरिया भी उसी बिल्डिंग में रहती है। काम खत्म करने के बाद थन नीचे गार्बेज मशीन के पास आ गया, जिसका गेट सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए पहले थन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो घर लौट आता है। वही शार्ले और भी कीड़ों को मारकर उस स्पाइडर को खिला रही थी। इसके बाद
शार्ले थन के पास चली गई जहां वो अपनी कॉमिक पर काम कर रहा था। शार्ले को उसकी कॉमिक्स बहुत पसंद थी, खासकर उनमें बने एक्शन फिगर्स। वो अक्सर थन को सुझाव देती कि उसे अपने एक्शन फिगर्स में क्या बदलाव करने चाहिए। आज भी शार्ले ने उसकी कॉमिक में कुछ बदलाव करने को कहा। इतने में हैदर आ जाती है, जो उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि शार्ले को थन पसंद तो था, लेकिन वो उसे अपना पिता नहीं मानती थी और थन हमेशा यही कोशिश करता कि शार्ले को उसके पिता की कमी महसूस ना हो। रात में हम देखते हैं कि थन को शार्ले का सुझाव पसंद नहीं आया था, इसलिए वो अपनी ड्राइंग को बदल देता है। उसे अपने कैरेक्टर के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए थी, इसलिए वो शार्ले के कमरे में जाता है, जहां उसकी मेज पर स्पाइडर्स की कुछ ड्राइंग्स पड़ी थी। साथ ही वो उस स्पाइडर को भी देख लेता है और उसे हैरानी होती है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा स्पाइडर नहीं देखा था। इससे पहले कि वो इस बात पर ध्यान देता, शार्ले वहां आ जाती है। वो थन से कहती है कि अगर उसे उसके सुझाव पसंद नहीं आते तो वो उसे बता सकता है, जिसका मतलब था कि उसने थन को उसकी ड्राइंग मिटाते हुए देख लिया था। इस वजह से थन को बहुत बुरा लगता है। अब रात में शार्ले के सो जाने के बाद वो स्पाइडर अपने आप जार से बाहर आ जाता है। वो सीधा वेंटिलेशन पाइप के अंदर चला जाता है। वही हेल्गा के घर पर उसका तोता किसी चीज को देखकर डर रहा था। इसके आगे नहीं दिखाया जाता कि क्या हुआ। अगली सुबह हम देखते हैं कि हैदर थन से कहती है कि उसे इस अपार्टमेंट में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन थन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो सके। वे दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे, तभी उन्हें सिल्विया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत सी के अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि सिल्विया के तोते को किसी ने बुरी तरह मार दिया है। उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं था और किसी चीज ने उसे बहुत बारीकी से काटा था। सिल्विया को लगता है कि यह किसी चूहे का काम है, इसलिए वो फ्रैंक को बुलाती है, लेकिन उसकी हालत देखकर फ्रैंक समझ गया था कि यह किसी चूहे का काम नहीं हो सकता। वो बताता है कि यह किसी छोटे कीड़े का काम है, जिसने इसे बहुत ही सफाई से काटा है। उधर शार्ले जब अपने कमरे में थी तो उसे बिल ली की आवाज सुनाई दी, जो उस स्पाइडर के जार से आ रही थी। ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई, क्योंकि वो स्पाइडर अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकता था। अब शार्ले उसके लिए बहुत सारे कॉकरोचेस लाती है। तभी गलती से एक मॉथ बॉल उस स्पाइडर के पास गिरती है। ये देखकर वो स्पाइडर डर जाता है और शार्ले समझ जाती है कि स्पाइडर को इससे डर लगता है। जब वो उसे जार के पास ले जाती है तो उसका जाला जल जाता है, यानी कि इस मॉथ बॉल से उसकी मौत भी हो सकती है। वही फ्रैंक पूरी बिल्डिंग में पेस्ट स्प्रे कर देता है। जब शार्ले के कमरे की बारी आती है तो शार्ले उसे ऐसा करने से रोक देती है। फ्रैंक उससे इसकी वजह पूछता है तो शार्ले उसे स्पाइडर के बारे में बताती है। यह सुनकर फ्रैंक हैरान हो जाता है। वो शार्ले से कहता है कि तुम कोई कुत्ता या बिल्ली पाल लो, स्पाइडर्स किसी के पालतू नहीं हो सकते। स्पाइडर्स सिर्फ दो ही काम जानते हैं, मारना और खाना। तब शार्ले कहती है कि वो उसका दोस्त है, जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खैर, वहां से निकलकर फ्रैंक सिल्विया से अपनी फीस मांगने जाता है तो सिल्विया उसे आधी पेमेंट देती है। तब थन फ्रैंक से इसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे इतने ही पैसों में काम चला लेना होगा, क्योंकि उनकी बिल्डिंग में बहुत कम लोग रहते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकल पाता। अब रात में हम देखते हैं कि स्पाइडर दोबारा जार से बाहर आ गया और वह वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए मरिया के घर जाता है, जहां मरिया अपने परिवार को याद कर रही थी। मरिया के साथ उनका कुत्ता भी था, जिसे खतरे का अंदाजा हो गया था। वो मरिया को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन मरिया उसके शोर से तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब जब वो अपनी दवा लेकर सोने जा रही थी, तभी वो स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। मरिया घबराकर फिसल जाती है और उनका सिर सिंक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाती है। वो एलियन स्पाइडर उनके शरीर में घुस गया ताकि उनके ऑर्गन्स खा सके। अगली सुबह जब शार्ले अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रही थी तो उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह एरिक से मिलने जा सकती है। एरिक वही व्यक्ति है जो उनके पास वाले अपार्टमेंट में रहता है और जो एक बायोलॉजिस्ट है। थन कहता है कि वो बहुत ही अजीब है, इसलिए शार्ले को उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मना करने के बावजूद वो उससे मिलने चली जाती है। एरिक काफी समय से किसी बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा था। शार्ले उसे अपना स्पाइडर दिखाना चाहती थी ताकि वो बता सके कि ये किस तरह का स्पाइडर है। शार्ले उसे बताती है कि इस स्पाइडर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये सब देखकर एरिक बहुत हैरान था। वो कहता है कि स्पाइडर्स में ये सारी विशेषताएं नहीं होती, ये स्पाइडर नहीं है, क्योंकि स्पाइडर्स का आकार इतनी जल्दी नहीं बढ़ता और ये खतरनाक भी हो सकता है।
लेकिन शार्ले को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिक कहता है कि वो स्पाइडर को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहता है, इसलिए शार्ले उसे कुछ घंटों के लिए एरिक के पास छोड़ देती है, मगर एक शर्त पर कि वो उसके माता पिता को इस बारे में ना बताए। उसके जाने के बाद एरिक उस स्पाइडर को कुछ कीड़े खिलाने लगता है। वही थन को घर के वेंटिलेशन से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो उसे खोल कर देखता है तो अंदर मरिया का कुत्ता होता है। उसे लौटाने के लिए वो मरिया के घर जाता है, लेकिन घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और उनका कुत्ता भी अब जोर जोर से भौंक रहा था। इसलिए थन घर के अंदर दाखिल होता है और अपने सामने मरिया की लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है, जो मरिया की लाश को लेकर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका खून किसने किया। अब मौका मिलते ही एरिक थन को अपने घर बुलाता है ताकि वो उसे शार्ले के स्पाइडर के बारे में बता सके। उसकी बातें सुनने के बाद थन समझ गया था कि वो स्पाइडर कितना खतरनाक है, इसीलिए वो घर आकर शार्ले को डांटने लगा। लेकिन शार्ले ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका स्पाइडर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शार्ले गुस्से में थन से कहती है कि वो उसका पिता नहीं है, इसलिए वो उससे इस तरह बात ना करें। इस पर थन भी भड़क कर कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, बल्कि उसका नया घर यही पा में है, लेकिन वो कभी तुमसे मिलने नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सब सुनकर शार्ले को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता दूसरे शहर में है, इस वजह से वो उससे मिलने नहीं आते। शार्ले रोते हुए अपने कमरे में चली गई और थन को भी एहसास हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया। शार्ले जब थन की कॉमिक पढ़ रही थी तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे बाहर फेंक देती है। अब रात में जब सभी सो रहे थे तो हम देखते हैं कि एरिक के कमरे में वो स्पाइडर सारी मछलियां खा चुका था और अब वो बहुत ही बड़ा और खतरनाक हो गया था। वही हैदर जब अपनी माँ हेल्गा के पास थी तो हेल्गा उसे बताती है कि उन्होंने बच्चों के लिए स्वेटर्स बुने हैं, जिन्हें वो बच्चों के लिए ले जाए। थन जब बिल्डिंग में कोई काम कर रहा था तभी सिल्विया वहां आकर उसे डांटने लगती है कि वो कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करता। शार्ले मरिया के कुत्ते के साथ अपने कमरे में थी, तभी वो कुत्ता वेंटिलेशन पाइप को देखकर भौंकने लगा। इस बीच सिल्विया अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी, तभी उसे वेंटिलेशन से उसकी आवाज आई और जैसे ही सिल्विया ने वेंटिलेशन में झांक कर देखा, वो स्पाइडर उस पर हमला कर देता है। घर पर थन बहुत ही गुस्से में था और गुस्से में उसने घर का टीवी भी तोड़ दिया। असल में उसके काम को रिजेक्ट कर दिया गया था और वो इस पर काफी सालों से काम कर रहा था, जिससे हैदर को भी गुस्सा आ गया और उन दोनों में बहस शुरू हो गई। ये देखते हुए शार्ले अपने भाई को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और हेडफोन्स लगा लेती है ताकि वो उनकी बातें ना सुन सके। अब जब थन और हैदर लड़ रहे थे तो वहां वही स्पाइडर आ जाता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, स्पाइडर ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया और फिर उन्हें अपने साथ खींचकर वेंटिलेशन पाइप्स में ले गया। इस बीच शार्ले बाहर आई, लेकिन हेडफोन्स लगाए होने की वजह से वो उनकी आवाज नहीं सुन पाई। थोड़ी देर बाद उसकी नजर वेंटिलेशन चेंबर की तरफ गई, जहां बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। वो जल्दी से अपने माता पिता को ढूंढने जाती है, लेकिन घर पर कोई नहीं था। अब शार्ले समझ गई थी कि ये सब उस स्पाइडर ने किया है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे अपने माता पिता को बचाना था। वो जानती थी कि स्पाइडर को मौत बॉल से डर लगता है। तभी वो स्पाइडर वहां आकर उसके भाई को भी उठा ले जाता है और शार्ले कुछ भी नहीं कर पाती। अब वो जल्दी से उठकर मौत बॉल्स का पाउडर बनाने लगती है और उसे पानी में मिलाकर अपनी वाटर गन में भर लेती है। इसके बाद वो वेंटिलेशन में घुस जाती है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो एरिक के घर जाती थी, उससे मदद लेने के लिए, लेकिन उसे भी स्पाइडर ने मार दिया था। अब यहां से शार्ले अपनी दादी हेल्गा के पास जाती है, जिसे उस स्पाइडर ने कुछ भी नहीं किया था। तभी शार्ले उनकी स्वेटर को सूंघी है, जिससे वही मौत बॉल्स की महक आ रही थी, क्योंकि वो कीड़ों को खुद से दूर रखने के लिए अपनी जेब में मौत बॉल्स रखती थी। यही वजह थी कि स्पाइडर ने अब तक हेल्गा को कुछ नहीं किया था। शार्ले उसे कहती है कि वह ये स्वेटर ना उतारे और जैसे ही फोन सिग्नल वापस आए वो पुलिस को कॉल कर ले, लेकिन हेल्गा को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो फ्रैंक को कॉल कर देती है। थन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो स्पाइडर वेब में बंधा हुआ है और सिल्विया भी उसके साथ ही है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसका जाल टूट जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाती है। अब शार्ले हेल्गा के घर में रखे सारे मौत बॉल्स उठाकर उनका पाउडर बनाती है और फिर उसे छोटी छोटी बोतलों में स्टोर कर लेती है। तभी उसे वेंटिलेशन से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे खोल कर देखती है तो वहां थन होता है।
शार्ले जल्दी से एक बोतल का पानी उस पर डाल देती है, जिससे वो जाल पिघलने लगता है और थन आजाद हो जाता है। लेकिन तभी वहां वो स्पाइडर भी आ जाता है जिसने शार्ले पर हमला किया, लेकिन शार्ले उस पर भी वही पानी डाल देती है, जिससे डरकर वो भाग जाता है। इसी बीच फ्रैंक भी बिल्डिंग में आ चुका था और ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। स्पाइडर फ्रैंक पर भी हमला करता है, लेकिन उसके पास एक नेल गन होती है, जिससे वो स्पाइडर पर हमला कर उसे कुछ देर के लिए भगा देता है। लेकिन नेल की वजह से वहां के पाइप से पानी लीक होने लगता है, जिससे मॉथ बॉल्स के पानी का असर कम होने लगता है और अब वो स्पाइडर दोबारा से वापस आ जाता है, जो फ्रैंक को खींचकर अपने साथ ले जाता है उधर। थन देखता है कि हैदर और उसका बच्चा गार्बेज कंटेनर में है, इसलिए वो अंदर जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है और आखिरी मॉथ बॉल्स का पानी उन पर डालकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन अब वे लोग वहां फंस चुके थे और स्पाइडर उनकी तरफ बढ़ रहा था। थन को ख्याल आता है कि कंटेनर का दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लग ढीला हो गया था। इसलिए थन उसे लगाने के लिए भागता है, लेकिन इससे उसे झटका लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और इससे पहले कि स्पाइडर उन पर हमला करे, शार्ले वो बटन दबा देती है और स्पाइडर दरवाजे के नीचे दबकर मर जाता है। इसके बाद हेदर थन को सीपीआर देने की कोशिश करती है। खुशकिस्मती से थन की जान बच जाती है। उसे जिंदा देखकर शार्ले बहुत खुश होती है। वो उसे गले लगाकर पहली बार पिता बुलाती है। ये सुनकर थन भी भावुक हो जाता है और सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उस स्पाइडर के शरीर में बहुत सारे अंडे थे, जिनमें से एक अंडा फट जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।